सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय मसीह की। और इस सुंदर समय के लिए आइए हम सभी लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और उससे पहले आइए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे महान जीवित पिता, आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आज के पूरे दिन के लिए। प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद खुदावन। इससे मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपके वचन से प्रभु बोलती हूँ खुदावन, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर, ताकि हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम छोटी सी वचन को देखेंगे। मत्ती चैप्टर 15 वर्स 26 to 28 देखेंगे। मत्ती चैप्टर 15 वर्स 26 to 28 यहाँ पे लिखा है, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज में गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उस घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। इस वचन को पढ़े जाने से प्रभु यीशु मसीह हम सभी को बहुत बहुत आशीष दे। यहाँ पे जो है एक कहानी है जो बहुत ही सुंदर कहानी। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई कर रहे थे तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है सूर और सैदा के प्रदेश की ओर गए। जब वो सूर और सैदा प्रदेश में गए तो उन्होंने वहाँ पे क्या, एक कनानी स्त्री को पाया। कनानी स्त्री जो है वो अन्य जाति स्त्री थी। तो ये जब उसने प्रभु यीशु को देखा तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी ना, वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्यों चिल्लाने लगी? क्योंकि जो उसकी बेटी थी वो जो है दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, बहुत दिनों से उसे दुष्ट आत्मा सता रहा था। तो वो क्या बोलते हैं, वो चिल्लाने लगी कि हे दाऊद, तो वो जो है चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो जब वो चिल्लाने लगी तो जो प्रभु के तो यहाँ पे लिखा है 23 में, और पर यीशु मसीह ने जो है उसे कुछ भी उत्तर ना दिया, है ना, उसने कुछ भी प्रकार का उत्तर न दिया। और वो क्या है, उनके चेलों से भी आकर क्या करने लगी, विनती करने लगी। और चेले ने उनसे कहा, चेलों ने जब उसको चिल्लाते हुए और रोते हुए बिलखते हुए देखा होगा, जो चेलों के दिल में तरस आई होगी, तो उसने जो चेलों है वो प्रभु यीशु मसीह को कह रहे हैं कि इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है ना। चेलों ने जो है यीशु मसीह को कहा कि इसे विदा कर दे, चाहे उसे चंगा करके हो चाहे उसे बिना चंगा करके, पर इसे विदा कर दे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के जो है हमारे पास आ रही है। तो यहाँ पे जो है यीशु ने क्या उत्तर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इज़राइल की घराने की खोई हुई भेड़ों की छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया हूँ। प्रभु यीशु ने जो है इस तरह से चेलों को जो है इस तरह से बोला। तो उसके बाद पर वो यहाँ पे लिखा है, पर वो आई और यीशु को प्रणाम करने लगी, है ना। जैसे जब प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा तो भी उस औरत का हम जो रिस्पॉन्स देखते हैं वो एकदम नम्र औरत है। और वो क्या कह रही है, वो प्रभु यीशु को क्या कर रही है, प्रणाम कर रही है। हो उसने ये बात को जरूर सुना होगा कि मैं सिर्फ इज़राइल के लिए आया हूँ और मैं जो है मैं अन्य जाति की किसी भी प्रकार से मदद नहीं करूँगा। उसने उस बात को सुना था, पर उसके हृदय में और उसने ये बात को सुनी थी कि यीशु मसीह जो है वो दयालु है। वो जानती थी यीशु मसीह के नेचर को, वो यीशु मसीह के प्रेम को, यीशु मसीह के चंगा करने वाले परमेश्वर, वो सारी बातों को जानकर ही वो यीशु के पास आई थी, ताकि उसकी बेटी को क्या मिले, चंगाई मिले। तो वो उस सब कुछ जानकर उसने प्रभु यीशु मसीह को क्या कहा, यीशु मसीह को जब यीशु मसीह ने इस तरह से बोला तो भी उसने क्या किया, उस औरत ने यीशु मसीह को प्रणाम किया, प्रभु यीशु मसीह को नमस्कार किया और कहा कि यहाँ पे लिखा है कि यहाँ प्रभु मेरी सहायता कर, इस तरह से लिखा। तो यहाँ पे देखिए फिर से यीशु मसीह ने उस औरत को किस तरह से उत्तर दिया है। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। जो हमने अभी शुरुआत में पढ़ा कि प्रभु यीशु ने उसे कहा कि लड़कों की रोटी मैं कुत्तों को नहीं दूंगा। साधारण अगर शब्द से कहा जाए तो ये बहुत ही इस तरह से जब यीशु मसीह ने उसे बोला तो वो औरत ने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे किस तरह से यीशु मसीह उस औरत का जो रिस्पॉन्स देखिए यहाँ पे किस तरह उसने ये कहा, सत्य है प्रभु। उसे ये भी पता है कि ये बात सच है, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। देखिए उस औरत ने कितने ही बुद्धिमानिता के साथ, कितने ही नम्रता के साथ, कितने दया के साथ और कितने प्रेम भाव के साथ उस औरत ने जो है उत्तर यहाँ पे दिया है यीशु मसीह को।
हो सकता था कि वो कनानी स्त्री ने जब देखा कि यीशु मसीह जो है उसको इस तरह से उत्तर दे रहे हैं, तो वो वहाँ से जा सकती थी, वो यीशु मसीह को बहुत कुछ बोलकर जा सकती थी। ऐसे अन्य जितने भी कई लोगों ने यीशु मसीह को इस तरह से धक्का मार के निकालने की कोशिश की, यीशु मसीह को अपने गाँव में घुसने भी नहीं दिया। ऐसे ही वो स्त्री भी कर सकती थी कि ये तो मुझे इस तरह से बोल रहा है, मैं इसके द्वारा मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी चंगी हो, या कुछ भी वो इस तरह से जो है एक अजीब भावना लेकर जा सकती थी। पर उस औरत के अंदर क्या था? विश्वास था ना। उस औरत के अंदर विश्वास था कि ये चाहे जो भी बोले, पर मुझे पर विश्वास है कि ये ही मुझे चंगा करेंगे, मेरी बेटी को चंगा करेंगे, हमें उद्धार देंगे। वो तब उस औरत ने इस सब चीज़ों का जानकारी लेके, सब कुछ जानते उसने क्या कहा कि कुत्ते भी तो लड़कों के मेज से गिरी हुई रोटी को खाते हैं। जब यीशु मसीह ने इस उत्तर को सुना तो यीशु मसीह ने यहाँ पे क्या कहा? इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। यहाँ पे देखिए यीशु मसीह उस कनानी स्त्री को कह रहे हैं कि हे स्त्री, तेरा विश्वास क्या है? बड़ा है। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी जो है चंगी हो गई। हालेलुया। सच में हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु बहुत दयालु हैं। और प्रभु हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं? हमारे विश्वास को देखते हैं कि हम हर परिस्थिति में किस तरह से अपने विश्वास में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर हमारे जीवन में दुख की घड़ी आई है तो क्या हम परमेश्वर को कोसते हैं? क्या हम उनको कोसते हैं, प्रभु हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? या फिर हम विश्वास रखते हैं इस कनानी स्त्री के जैसा कि नहीं, मुझे पता है चाहे कुछ भी हो जाए मेरा प्रभु ही मुझे चंगा करेगा। आज हमें इस बात को जानने की बहुत ज़रूरी है। दो हम अन्य जाति थे, है ना, लेकिन प्रभु यीशु ने हमें क्या किया? हमें हमारी तुलना एक कुत्ते की तुलना से की गई है, पर फिर भी प्रभु जो है अन्य जातियों को प्यार करते हैं। इज़राइल को चुनने का भी परमेश्वर का जो मेन मकसद था, हम अन्य जातियों को बचाना उनके थ्रू। पर जब ये ना हो सका तो यीशु मसीह खुद परमेश्वर, पिता परमेश्वर इस दुनिया में आए ताकि वो हमारे लिए जान दे सके। इज़राइल तो एक वो था, एक ज़रिया था सारे संसार को बचाने का। लेकिन जब इज़राइल ने परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता को न किया तो प्रभु यीशु परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पूरी सृष्टि का राजा, राजकुमार हमारे लिए आ गया। हालेलुया। तो आज हम सभी उसके बेटे बेटियां कहलाते हैं। किसके द्वारा? क्या हमारे पास कोई कुछ है इसलिए? नहीं, बल्कि हमारे विश्वास के द्वारा। जब हम विश्वास करते हैं तो हम उसके बेटे बेटियां ठहरेंगे, बाइबल भी कहती है। तो आइए हम सभी मिलकर प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ें और हमेशा ये बात को याद रखें, जिस तरह कनानी स्त्री का विश्वास इतना मजबूत था कि उसके हृदय में दृढ़ता थी, संकल्प था कि यीशु ही उसकी बेटी को चंगा करेगा, और यीशु ने ही उसकी बेटी को चंगा किया। वैसे ही आइए हम सब लोग भी हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखें। प्रभु हम सभी को इस वचन से बहुत बहुत आशीष दे और सबके विश्वास को बढ़ाए। सभी को जय मसीह की।